हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलएनजेई। तो आई होप आप लोग जो आपकी ब्रेनस्टॉर्म सीरीज चल रही है इसके क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे। इसमें जो आपको डेली होमवर्क दिया जाता है उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो आज की इसी ब्रेनस्टॉर्म सीरीज में हम आपका नया क्वेश्चन लेके आए हैं। ये आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिला होगा और आप लोगों ने अटेम्प्ट किया भी होगा। फर्स्ट साइट में यदि इस क्वेश्चन को देखते हैं तो दिखता है बाइनोमियल थ्योरम जैसा क्वेश्चन दिखता है। ये जो एन ये आर ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब सिंपल क्या है, एनसीआर है। तो बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है भाई, 8 टू द पावर 8 माइनस 8c1 इंटू 7 टू द पावर 8 प्लस 8c2 इंटू 6 टू द पावर 8 माइनस 8c3 इंटू 5 टू द पावर 8 प्लस 8c4 इंटू 4 टू पावर 8 माइनस 8c5 इंटू 3 टू पावर 8 प्लस 8c6 टू द पावर 8 माइनस 8c7 इंटू 1 टू द पावर 8 इक्वल टू n दे रखा है। और हमें क्या निकालना है, देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n के जो डिजिट्स हैं उनका हमें समेशन यहाँ पर निकालना है। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। तो इससे पहले कि आप इस क्वेश्चन को समझें, मैं आपको मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन पे। किस पे? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे। क्या होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो जैसे हम सेट्स के अंदर क्वेश्चंस, सेट्स के अंदर हम यूनियन वगैरह निकालते हैं ना। जैसे मैं आपसे पूछूं यूनियन ऑफ ए, यूनियन ऑफ सिंपल मैं पूछूं आपसे एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए लिखते हैं प्लस एन ऑफ बी लिखते हैं माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। सिमिलर वे में यदि ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाए तो क्या लिखते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी सब्ट्रैक्ट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट करते हैं और ए इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट में ए बी सी को ऐड करते हैं, राइट। इन द सिमिलर वे में ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी आ जाए तो हमारा जो कोशिश होगा वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस के अंदर ए बी बी सी ए सी ए डी और क्या रहेगा, बी डी रहेगा। इस तरह से चीजें और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। और क्या रहेगा भाई, इसके बाद एडिशन होगा किसका, ए बी सी का, बी सी डी का और सी डी ए का और किसका, ए बी डी का, मतलब सी डी ए का और साथ में किसका, ए बी डी का। इस तरह से हम लिखेंगे इसको, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है, इस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को यूज करते हैं। इसमें स्टार्टिंग वाला ऐड करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट वाला ऐड सब्ट्रैक्ट, इस तरह से चलता है। क्योंकि जब हम यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी लिख रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ ए कोमा बी कोमा सी। तो ए प्लस बी प्लस सी लिखने में क्या हो जाता है, ए बी बी सी और ए सी ये भी इंक्लूड हो जाते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसमें ए बी सी जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ए बी सी वाला भी सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इस कारण से इसको लास्ट में ऐड करना पड़ता है। तो इस तरह से ही प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन हम इस क्वेश्चन के लिए यूज करने वाले हैं। तो आप इन जनरल फॉर्म में यहाँ पे आ जाइए बेटा। जैसे कि आपको मान लीजिए सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आपको क्या बोल दिया जाए, आपके पास बोले एम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है ना, एम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। और हमारे पास आर डिस्टिंक्ट क्या है, बॉक्सेस हैं। एम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और आर डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं। क्वेश्चन बोल दिया जाए कि इन एम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को आर डिस्टिंक्ट बॉक्सेस के अंदर प्लेस करना है और इस तरह से प्लेस करना है कि कोई भी बॉक्स खाली ना रहे, नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी, कोई भी बॉक्स खाली ना रहे। हमें इनको इस तरह से इसमें प्लेस करना है, कोई बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुनिए कैसे इसको करेंगे। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं होती, सिंपल आपको पूछा जाता कि एम डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं, आर एम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और आर डिस्टिंक्ट बॉक्सेस के अंदर उसको प्लेस करना है। तो सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिख देते, आर टू द पावर एम लिख देते। आर टू द पावर एम क्यों लिखा, क्योंकि भाई हम क्या बोलेंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास, जैसे पहला ऑब्जेक्ट उठा उसके पास कितनी चॉइस है, आर चॉइस है, वो किसी भी बॉक्स में जा सकता है। सेकंड ऑब्जेक्ट है उसके पास भी कितनी चॉइस है, आर चॉइस, तो हर एक के पास आर आर आर, कितने हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एम, तो आर टू द पावर एम आ जाता, ठीक है बात। अब इसमें दिक्कत ये हो गई, आर टू पावर एम लिखने में ये दिक्कत हो गई कि ऐसे भी केसेस हैं जब सारे ऑब्जेक्ट एक ही बॉक्स में चले जाएं, या सारे के सारे ऑब्जेक्ट केवल और केवल दो बॉक्सेस के अंदर समाहित हो जाएं, या सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमारे तीन बॉक्सेस के अंदर आ जाएं। ऐसे हमारे सारे ये जो केसेस है इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन हमें तो चाहिए कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो हम इसमें से कौन से केस सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले कौन से केस सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ऐसे वाले सारे के सारे केस जब एक बॉक्स क्या रह गया, वो खाली रह गया हो, एक बॉक्स खाली रह गया हो। कैसे लिखूंगा उसको मैं, आर सी वन, पहले उस बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा कौन सा वाला बॉक्स है, और बचे कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास,
बचे कुछ जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वही m ऑब्जेक्ट है, ये सब के सब r-1 के अंदर r-1 के अंदर चले जाएं। इसका आंसर क्या होगा? r-1 का पावर m। ठीक है, अब इसके अंदर फिर दिक्कत हो गई। इसके अंदर दिक्कत क्या हो गई कि ऐसे केस भी आ गए इसके अंदर क्या दिक्कत हुई? r-1 r-1 की पावर m में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया भाई कि जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक के अंदर चले, सारे के सारे ऑब्जेक्ट r-1 के अंदर समाहित हो गए। अब इसमें 2 वाले भी इंक्लूड हो गए, 3 वाले भी इंक्लूड हो गए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? फिर दोबारा ऐड करना पड़ेगा। और उसको कैसे लूंगा? rc2। जब हमारे पास 2 बॉक्स खाली रह गए, एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, हमारे पास क्या बोलेंगे, जब 2 बॉक्स खाली रह गए तो उसके केसेस को कैसे लिखूंगा मैं? rc2, बचे कुचे कितने हैं? r-2, उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट चले गए। फिर नेक्स्ट rc3, 3 बॉक्स खाली रह गए, बचे कुचे रह गए r-3, उनके अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट चले गए। इस तरह से हम इसको यहां पर लिखेंगे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से जनरल फॉर्म में। आप समझे इस बात को क्या लिखा है मैंने? यही यहां पे जो लिखा है वही लिखा है, यहां पे जो हमने लिखा है वही लिखा है। A यूनियन B यूनियन C ही लिखने की हमने कोशिश की है बेटा, कोई बॉक्स खाली ना रहे, 0 बॉक्स, मतलब यहां पे क्या लिखा है हमने? सारे के सारे टोटल केसेस, उसमें से 1 बॉक्स खाली रहने वाले घटाएं, फिर ऐड किए 2 बॉक्स खाली रहने वाले, फिर सब्ट्रैक्ट किए 3 बॉक्स खाली रहने वाले। ठीक हुई बात? अब इसी जो हमारे पास हमने एक्सप्रेशन लिखा, इसमें यदि मैं पुट कर देता हूं r = m = 8 पुट कर देता हूं, सपोज हम इसमें r = m = 8 पुट कर देते हैं बेटा, तो ये जो चीज है वो क्या बन जाएगी? 8 माइनस 8c1 7 प्लस 8c2 6 माइनस 8c3 5 प्लस 8c4 इंटू 4 माइनस 8c5 3 प्लस 8c6 2 माइनस 8c7 1 और ये जो लिखा हुआ है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है ना। तो क्या है, इसको बोलेंगे क्या? हम इसको बोलेंगे क्या है ये? 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और 8 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं। 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को 8 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में प्लेस करना है इस तरीके से कि कोई बॉक्स खाली ना रहे। तो 8 ऑब्जेक्ट हैं, 8 बॉक्सेस में डालने, कोई बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो बट ऑब्वियस बात है ये कि हर एक बॉक्स में एग्जैक्टली एक ही आएगा, तभी जाके कोई बॉक्स खाली नहीं रहेगा। ठीक है बात? तो कुल मिला के केस क्या हो गया हमारा? इस केस का जो है, यदि हम ध्यान से समझेंगे, कॉमन सेंस से समझेंगे, तो क्या हो गया है? 8 ऑब्जेक्ट 8 बॉक्सेस में प्लेस करने हैं, एक एक जाएगा एग्जैक्टली हर एक में। तो कितने केसेस हैं? फैक्टोरियल 8, सिंपल 8 चीजें 8 प्लेसेस पर अरेंज हो गई। सिंपल इसका आंसर जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए? फैक्टोरियल 8 आंसर आ जाना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 मतलब 120। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 × 720, ये आ जाना चाहिए 40320। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n जो हमें पूछा गया है वो कितना आ जाएगा? सिंपल 4 + 3 + 2 माने कि 9 हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ डिजिट्स। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहां पर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आपका नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ये वाला ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट वाला, इसको अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, इसको समझना है कैसे इसको कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद एनालिसिस वीडियो जो इसका आएगा उसमें देखना है कि आपका आंसर सही आया या गलत है। थैंक यू।